चीज को रिजेक्ट करने से पहले, बिकॉज आप ही का माइंड आपको बोलेगा ये नहीं, मेरे काम का नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा थॉट भी आता है, इमीडिएटली मेरे से बात कीजिए, मेरी टीम से बात कर लीजिए कि सर मुझे ऐसा लग रहा है ये नहीं हो सकता है, यही हाथ उठा दीजिए। आई दो ही चीज होगी, या तो आप मेरे को कन्विंस करोगे या तो मैं आपको कन्विंस करूंगा। राइट? और अगर आपने मेरे को किया, मैं ये प्रोडक्ट, ये जो ट्रेनिंग है इसमें बदलाव ले आऊंगा। ठीक है? पर अगर मैंने कन्विंस किया तो आपको कम से कम उसको इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए। तो जो भी चीज सिखाऊंगा आपको, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और 50 बार फेल होने के बाद बोलिए सर ये काम नहीं करता है। और आपने अगर 50 बार फेल होने के बाद ये बोला कि सर ये काम नहीं करता है, उसके बाद मैं उसको 50 बार ट्राई करूंगा, और अगर हम दोनों फेल हो गए 100 बार, तो उस चीज को मैं बदल दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं, क्योंकि पिछले 7.5 सालों में, मोर देन 70,000 सेल्स प्रोफेशनल्स हैव बीन ट्रेन, एंड आई एम टेलिंग यू, ये वो तरीका है, अगर इसको प्रॉपरली आपने इंप्लीमेंट किया, आपको सेल्स में कम से कम कोई नहीं हरा पाएगा। सेल्स में कोई नहीं हरा पाएगा। राइट? सो अपने आप को ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ, वो पर्पल लाइन के साथ अटैच करके रखिए, इंटैक्ट रखिए। ना, आज हम क्या करेंगे, आज ये पूरा जो सेशंस है, ये टोटल अभी 7 सेशंस और बाकी है समझिए। तो इसमें पहले 3 लर्निंग सेशंस होंगे जिसमें हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, और जो आज मैं सिखाऊंगा उसको मेरी टीम आपके साथ प्रैक्टिस करवा के लेगी, और उसको फिर हम मार्केट में यूज करेंगे, एंड विल सी वेदर इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट। सो इट इज नॉट जस्ट अ वन वे ट्रेनिंग। राइट? सो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो आज हम क्या करेंगे, सेल्स को पहले तो समझेंगे। राइट? कुछ गलतियां जो सेल्स में नहीं करनी चाहिए, हमारी इनकम किस चीज के ऊपर, बिकॉज देखिए, कोई भी चीज आप सीखते हैं, उसका इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, लेट इट बी योर सेल्स, लेट इट बी योर टर्नओवर, लेट इट बी आपके टारगेट्स ओवर अचीव आप करना चालू हो गए, तो अपने आप आपकी सैलरीज भी इंप्रूव होना चालू हो जाती है। वॉट शुड आई डू टू बी ऑलवेज बी सक्सेसफुल? लोगों से अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने भाव के लिए हाँ कैसे बुलवाएं? ओके? वो कौन है जिसने आपको रोक के रखा हुआ है ग्रो करने से? राइट? वी विल अंडरस्टैंड वेदर वी आर अ सेल्स पर्सन और सेल्स प्रोफेशनल्स। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि वो दुनिया में जितने सेल्स में लोग हैं, राइट, वेदर दे आर सेल्स पर्सन और सेल्स प्रोफेशनल, वी विल चेक दैट। राइट? आई टेल यू अ थंब रूल इन सेल्स, कि अगर ये रूल को यूज करें तो गारंटीड रिजल्ट आता है। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड करना चाहिए, कुछ वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज सेल्स इज नॉट अबाउट कि आप कुछ भी बोल लो और कैसे भी बोल लो और आपको सेल्स हो जाएगी। राइट? हर एक वर्ड को चुन चुन के अपने अपने स्क्रिप्ट में, अपने स्टेटमेंट्स में डालना होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो टेक अवे होगा, दैट विल बी आपका कॉल टू अपॉइंटमेंट रेशियो। मतलब आपने फोन किया तो आपको कम से कम क्लाइंट आपसे आगे बात करने के लिए रेडी है, क्लाइंट आपसे आगे मिलने के लिए रेडी है। दैट विल बी और बिकॉज एक कोई भी सेल्स कॉल के मेजरली, लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन यू फर्स्ट कनेक्ट विद अ कस्टमर। ओके? जब आप फर्स्ट कॉल मारते हैं, फर्स्ट कनेक्ट करते हैं। सेकेंड इज जब आप वो कॉल को ओपन करते हो, जब आप उसको बेचने की शुरुआत करते हो। थर्ड इज जब आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और अपने भाव के बारे में बताते हो। एंड फोर्थ इज जब आप उससे पैसे लेते हो, क्लोजिंग करते हो। और ये चारों स्टेप में याद रखिएगा, कोई भी गलती, कोई भी गलती, सजा एक ही है, यू विल लूज योर सेल। बराबर है या नहीं है? एक ही पनिशमेंट है। अगर गलती हुई तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ सेइंग कि सर अभी फिर से करते हैं, रीटेक रीटेक। रीटेक का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। द ब्यूटी ऑफ चेज सेलिंग स्किल्स इज, मैंने ये बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी किया और इस तरीके से इसकी एक बेल बनाई है। राइट? लेट इट बी साइकोलॉजी ऑफ सेल्स होने दीजिए, लेट इट बी ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग मॉडल होने दीजिए, स्पैन को होने दीजिए, स्पिन सेलिंग होने दीजिए। इन सब चीजों को इस तरीके से मर्ज किया है कि क्लाइंट को कहीं भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। बट यस, इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू इंप्लीमेंट इट, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। ओके? नाउ
तो एक बार ये आज करेंगे, उसके बाद मेरी टीम आपसे प्रैक्टिस करवा के लेगी। उसके बाद सेकंड सेशन में हम सेल्स प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, वो क्या क्या स्टेप्स है जिससे हम एक क्लाइंट को स्टार्टिंग से क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। कुछ सेलिंग हैबिट्स, अपने आप में भी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा। सेल्स मतलब इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग, सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। बस आपको क्वेश्चंस पूछने आना चाहिए। सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कब पूछने चाहिए, वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली आपके बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट वैल्यू, राइट। आप अपने, बिकॉज सबका प्रॉब्लम यही है, सबका दर्द यही है कि हम क्लाइंट्स को ये बोल, जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई ना कोई हमारा कॉम्पिटिटर हमसे कम भाव में बेच रहा होता है तो आपका भाव ज्यादा है। सबका प्रॉब्लम यही है, हम आपका भाव ज्यादा है। और राइट, सेल्स में इट इज मोर ऑफ अ वैल्यू सेलिंग। सी, भाव बीच में नहीं आता। यस, प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेलिंग एनी प्रोडक्ट, बट प्राइस इज नॉट ओनली द रीजन जिसकी वजह से यू लूज अ सेल। इवन, और क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत बार देखा है कि आपका, यू नो आप कभी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, आपको मालूम है इससे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, राइट, फिर भी आप एक महंगा वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो या नहीं करते हो? करते हो। मतलब इट इज नॉट ओनली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली इवन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसको इन्वॉल्व करके आप क्लाइंट से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, प्रीमियम चार्ज कर। सो इट इज ऑल अबाउट वैल्यू सेलिंग, वी विल टॉक अबाउट दैट। स्पिन सेलिंग को मास्टर करेंगे। एक नील रेकम का ब्यूटीफुल मॉडल है, दैट इज स्पिन सेलिंग। उसको अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करने का, अपने प्रोडक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइम शेड्यूलिंग इन सेल्स की, जब भी आपको एक लीड आती है, जब भी आपको एक इंक्वायरी आती है, उस इंक्वायरी से लेके क्लाइंट को क्लोज करने तक मुझे क्या क्या करना चाहिए, किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। एंड ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग मॉडल, बिकॉज यस, अगर क्लाइंट आपको ट्रस्ट करता है, आपके बिजनेस को ट्रस्ट करता है, तो आपको बिजनेस दिया जा सकता है। अगेन, सेकेंड सेशन में आपका जो टेक अवे होगा, दैट विल बी मोर ऑफ हाउ टू ओपन अ कॉल। मतलब क्लाइंट मिलने के लिए तो रेडी हो गया, अब एक कॉल को सही तरीके से कैसे ओपन करना चाहिए, और वहां से वी विल टेक द क्लाइंट टुवर्ड्स द क्लोजर। सो वी विल कंटिन्यू अवर सेल्स प्रोसेस इन द थर्ड सेशन, राइट। अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे क्लाइंट को बताना चाहिए। देखिए, आप जाके सिर्फ अगर क्लाइंट को यह बोलते हैं कि हम इंडस्ट्रियल फिल्टर देते हैं, राइट, आप देते हो, 50,000 लोग और देते हैं, बराबर, आप सीधा सीधा प्राइस वॉर में घुस जाते हो, सीधा सीधा। अगर आप बोलते हो कि सर हम लोग स्टोन स्टोन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स देते हैं, राइट, तो केशव जी ये तो बहुत लोग दे रहे हैं, देर आर अदर पीपल ऑल्सो। और जो लोकल प्लेयर्स है उन्होंने तो मार्केट खराब करके रखा है, बिकॉज आपने तो रायता फैला दिया, आपने तो अपने ओवरहेड्स फैला दिए, राइट। एक आदमी है 2% 3% पे काम करता है, तो प्राइस वॉर में घुसना इज नॉट अ सोल्यूशन, प्राइस कम करना इज नॉट अ सोल्यूशन। सो वो प्रोसेस क्या है जहां से हम अपने, सही तरीका क्या है जहां हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझाएं। कुछ मैजिकल क्वेश्चंस के बारे में आई टेल यू कि ये क्वेश्चंस को अगर आपने इंप्लीमेंट किया और ये क्वेश्चंस को अगर आपने यूज किया, तो क्लाइंट डेफिनेटली डेफिनेटली आपको उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में घुसने को अलाउ करता है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। विल टॉक अबाउट अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बोलने का एक सही तरीका क्या है, जहां क्लाइंट, मैं आपको बिफोर दिस सेशन स्टार्ट्स मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि क्लाइंट विल कीप ऑन, मतलब एक प्रेजेंटेशन में अगर एक क्लाइंट, एक प्रोस्पेक्ट आपको 20 से 25 बार हां 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 बोल दे, तो उसके चांसेस क्लोज होने के ज्यादा है या नहीं है, राइट। और ये गारंटीड कराया जा सकता है, गारंटीड, राइट। 20 से 25 बार लिख के देता हूं आपको, क्लाइंट आपकी बातों में हाँ 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 बोलेगा और 20 से 25 बार बोलेगा। और अगर इतना हाँ क्लाइंट बोल सकता है तो उसके क्लोज होने के चांसेस आर मैक्सिमम, राइट। बाद में गड़बड़ कहां होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, बहुत बार एट द एंड भाव बताने के बाद, क्लोजिंग अटेम्प्ट करने के बाद क्लाइंट निकल जाता है।
यहां हमसे गलती होती है क्लोजिंग में। सो कब अटेम्प्ट करना चाहिए, क्लोजिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। देयर आर मल्टीपल फैक्टर। सिर्फ पैसा मांगने को क्लोजिंग नहीं बोलते, ऑर्डर मांगने को क्लोजिंग नहीं बोलते। तो किस तरीके से क्लोजिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, कैसे क्लोजिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, राइट। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको यूज करना चाहिए। एक इवन लॉस्ट डील, आपसे डील छूट गई है, उस डील को भी रिवाइव किया जा सकता है, उस डील को भी वापस, उस लीड को भी वापस एक्टिव किया जा सकता है, राइट। एंड रिलेशनशिप सेलिंग, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल क्या होता है, उसको कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि उसका आपको ऑनगोइंग बेनिफिट मिलेगा। विल टॉक अबाउट दैट। क्लाइंट के ऑब्जेक्शन जितने आते हैं सेल्स में, पहली बात तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में मिनिमम हो जाए ऑब्जेक्शन, और जितने छोटे मोटे ऑब्जेक्शन बचे उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, वी विल वर्क ऑन दैट। एंड एक आइडियल कॉल का फ्लो क्या होना चाहिए, दैट इज जिसको स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप वो फ्लो फॉलो करें तो क्लाइंट को क्लोज किया जा सकता है, वो फ्लो को डिराइव करेंगे। ग्रेट, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, ये कुछ क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट, डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट। जब भी आपने कोई भी परचेस किया, ठीक है, यू आर सेलिंग नाउ, बट आप भी अपने लाइफ में बायर हैं, है ना, आप कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं और इतने साल से खरीदते आए। ये सवाल ध्यान से सुनिए, डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट। कोई भी परचेस तब तक नहीं होता है जब तक आपके दिमाग में यह सवाल आके उसका पॉजिटिव आंसर ना हो जाए। एम आई राइट? कोई भी, लेट इट भी 1 रुपए का पेन होने दीजिए या 10 लाख की गाड़ी या 100 करोड़ की फैक्ट्री, कोई भी, जब तक ये सवाल आपके दिमाग में आंसर ना हो जाए, क्या मुझे ये प्रोडक्ट की जरूरत है, तब तक वो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे नहीं। सेकंड, डज दिस प्रोडक्ट मेजर अप टू द कंपटीशन। जो मैं प्रोडक्ट इनसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, जो विरल जी से प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट को मैच करता है या उससे बेहतर है या नहीं है ना। थर्ड, शुड आई पोस्टपोन बाइंग। क्या ये परचेस अभी करूं, नहीं करूं, अगले महीने करूं, अगले साल करूं, अभी बजट है, अभी बजट नहीं है, शुड आई पोस्टपोन बाइंग। विल दिस सप्लायर स्टैंड बिहाइंड द प्रोडक्ट। ये जो सप्लायर से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, ये आफ्टर सेल सर्विस देगा या नहीं देगा, इसने जो कमिटमेंट किया है वो ये पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चंस दिमाग में आते ही आते हैं। एंड व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक। व्हेन आई से व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक, it's not only about your friends, it's all about anyone who is connected with that particular decision. मतलब अगर उस परचेज के साथ आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड है तो आपके क्लाइंट्स क्या सोचेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया, ये चीज अच्छी इंप्लीमेंट की या नहीं की। अगर उस प्रोडक्ट के साथ आपकी फैमिली कनेक्टेड है तो आपकी फैमिली सोचेगी कि क्या निकिता ने ये सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, ये उसको खर्चा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर केशव जी आपके प्रोडक्ट के लिए वो जो लेबर है जो एक्चुअली ग्राइंडिंग करता है, राइट, वो जब भी एक ओनर डिसीजन लेगा तो वो ये सोचेगा मेरा जो लेबर है वो क्या बोलेगा कि साहब ने अच्छा प्रोडक्ट लाया कि नहीं लाया, राइट। अब थिंक अबाउट दिस 5 क्वेश्चंस एंड आपके लाइफ का एक परचेस, कोई भी एक परचेस लाइफ में, जब से पैदा हुए तब से अभी तक, एक परचेस मेरे को बता दो जो आपने किया विदाउट दिस 5 क्वेश्चंस कमिंग इन योर माइंड। एनी वन वॉन्ट टू ट्राई? कोशिश कीजिए। एनी वन वॉन्ट टू ट्राई? एंड आई से दिस ओपनली, राइट, मैं ये पब्लिकली बोलता हूं, मेरे को एक परचेज ढूंढ के दिखा दो लाइफ का। मतलब ऐसा एक भी परचेस है नहीं, एम आई राइट, कि ये 5 क्वेश्चन के बिना परचेस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हो, ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं। अच्छा, कोई अलग से आके आपको इस सवालों का जवाब देता है क्या, कि आपके दिमाग में सर ये एक पहला क्वेश्चन आ रहा है दिनेश जी, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इस तरीके से कोई जवाब देता है?
नहीं, ये अपने आप आते हैं और अपने आप आंसर हो जाते हैं। अगर ये पांचों सवाल में से एक भी सवाल अनआंसर्ड रह जाए, फॉर एग्जाम्पल निकिता ने सोचा कि मैं अपने लिए आईफोन 16 लूंगी इस महीने में 1.5 लाख रुपए का। डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट? यस। डज दिस मेजर अप टू द कंपटीशन? यस। शुड आई पोस्टपोन बाई? थोड़ा सा डाउट, नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, बहुत दिन हो गया अपने लिए कुछ लिया नहीं, ले लूंगी। राइट? विल दिस सप्लायर स्टैंड बिहाइंड द प्रोडक्ट? एप्पल विल गिव बेस्ट ऑफ द सर्विस। बट थोड़े दिन पहले निकिता के भाई ने उसको बोला था, दीदी मेरे स्कूल की फीस भरनी थी, अगर मैं 1.5 लाख रुपए का, और उसको पैसे दिए नहीं थे, 1.5 लाख रुपए का फोन ले गई, तो व्हाट विल ही थिंक? एम आई राइट? गड़बड़ हो गया, द परचेस विल स्टॉप। सेम वे, जब आप अपने क्लाइंट के सामने जाते हैं या आप उनको बेचने की कोशिश करते हैं, उसके भी दिमाग में ये 5 सवाल आने वाले हैं। राइट? और कोई भी सवाल अगर अनआंसर्ड रह गया, वो परचेस पूरा होगा ही नहीं। गॉट इट? अंडरस्टूड? नाउ, अगर हमने प्रेजेंटेशन इस तरीके से दी कि ये सवाल अपने आप आंसर होते हुए चले गए, मैं बातें इस तरीके से करूं कि अपने आप उसके दिमाग में सवाल आ रहे और अपने आप आंसर होते हुए चले गए। अच्छा, आपके दिमाग में जब 5 सवाल आते हैं और पांचों पॉजिटिवली आंसर हो जाते हैं, क्या उस परचेस को रोका जा सकता है? वो परचेस होके ही रहेगा, होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सेम चीज हमको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट करनी है कि अगर बातें इस तरीके से करें कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके सामने बैठ के आप बात कर रहे हो, ये पांचों चीज आंसर हो जाए, किसी की मजाल नहीं है कि वो परचेस को रोक के दिखा दे। गारंटीड सेल है। राइट? यस। इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस चीज को, ताकि बिना क्लाइंट को समझ में भी नहीं आएगा, आप बात इस तरीके से करेंगे कि ये पांचों चीज आंसर हो जाएगी। मजाल है कि ये परचेस रुक जाए, फिर ये होके रहेगी, ये सेल होके रहेगी। सो इतनी कॉन्क्रीट चीज हमारे हाथ में लगी है, अब इस चीज को सिर्फ मास्टर करने की देरी। सो आर यू ऑल रेडी टू मास्टर दिस? मास्टर दिस, एंड आई एम टेलिंग यू, दिस कंप्लीट जर्नी, जब तक आप ये इंप्लीमेंट, देखिए जब भी कोई चीज सीखते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो बैठते ही साइकिल चलाना आ जाता है क्या? नहीं, 2 बार गिरते हैं, है ना, वो हो नहीं पाता है, तकलीफ होती है, बट स्लोली स्लोली यू गेट ऑन टू इट। एंड मैं आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूं, जब तक आप स्मूथली इसको इंप्लीमेंट ना कर पाए। राइट? सो लेट्स स्टार्ट दैट जर्नी नाउ।